आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका राइटर है काल्की। तो फर्स्ट में आपका ये है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स का मीनिंग होता है ह्यूमन बीइंग्स इंसान। क्या मीनिंग होता है? इंसान। तो इंसान जो है एनिमल्स के बारे में क्या ख्याल रखता है, क्या सोचता है, इसमें डिस्कस करेंगे। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है इस स्टोरी का हीरो है ना। यानी हीरो ऑफ दिस स्टोरी कौन है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यह है हीरो स्टोरी का, और उसी को हम लोग टाइगर किंग बोलते हैं। इसी वजह से इस लेसन का नाम है द टाइगर किंग। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल। अब क्या है, वो जो हीरो है, जो टाइगर किंग है या महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है, उसका बहुत सारा नाम भी है, बहुत नामों से जाने, अलग अलग नाम उसका है। अब क्या क्या नाम है? हिज हाईनेस जमींदार जनरल। अब सोचिए एक आदमी का कितना नाम हो सकता है। कुछ लोग कॉलिंग नेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो रियल नेम है उसको लोग पुकारता है। क्या क्या नाम हो गया? हिज हाईनेस जमींदार जनरल, एक ये नाम हो गया। सेकेंड नाम है खिलेदार मेजर। नेक्स्ट नेम उसका है सत्यव्याघ्र समहरी। उसके अलावा महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जमजम बहादुर, MAD ACTC और CRCK, ये सारा नाम है। और एक इंसान का नाम है जो हीरो ऑफ प्रतिबंधपुरम का महाराजा है, उसी का नाम है। क्या क्या नाम हो गया? जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र समहरी, MAD ACTC CRCK और महाराजा विश्वभुवन सम्राट। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। लेकिन जितना भी नाम आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, इस सब को मिलाकर शॉर्ट में उसका नाम है द टाइगर किंग। इससे क्लियर हो गया कि आपको जो टाइटल है द टाइगर किंग, वो किसका नाम है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो स्टोरी का हीरो है उसी का नाम है टाइगर किंग। अब आखिर क्या रीजन था इस हीरो को टाइगर किंग के नाम से पुकारते हैं? I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन था कि टाइगर किंग उसको जानते हैं, टाइगर किंग किस नाम से पुकारते हैं। तो I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if he likes, can beat a hasty retreat from the story. इसमें जो टाइगर किंग है, यानी जो हीरो है, वो बोलता है कि हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। आज जिस रास्ते में मैं चलता हूँ उस ट्रैक से कोई हटा भी नहीं सकता है। यानी वाकई में रियल हीरो है। राइट एट द स्टार्ट इट इज imperative to disclose the matter of vital importance about Tiger King. Everyone who reads of it will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. कोई भी जब इस स्टोरी को पढ़ता है तो चाहता है कि फेस टू फेस उससे मिले, उससे बात करें। क्या चाहता है? उसका रीजन ये है कि वाकई में उस तरह को वर्क किया है, उस तरह काम किया है कि लगता है कि हाँ वास्तव में हीरो है और उसे मिलना चाहिए हमको, है ना। अच्छा करो एक मिनट के लिए
आगे देखेंगे तो क्या है, उसका एक्सपीरियंस इतना है कि कोई भी चाहता है कि फेस टू फेस मिलते, उससे बात करते और ये जानते कि वास्तव में वो हीरो है कि नहीं है। बट देयर इज मैन ऑफ हिज, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन उसे मिलना भी इजी नहीं है, आसान नहीं है, कोई भी आदमी मिल नहीं सकता है। एट भारत सेड टू राम अबाउट Dasrath, the Tiger King has reached the final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. अब क्या है कि आगे भी स्टोरी बताया गया है, लेकिन शॉर्ट में ये जान लो कि लास्ट में, यानी स्टोरी के लास्ट में द टाइगर किंग जो होता है उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है टाइगर किंग, और बदला जो लेता है वो टाइगर ही लेता है। अब क्यों आखिर इसका नाम पड़ा, देखिए आगे में, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसके मरने का जो तरीका है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, काफी एडवांस है। कैसे टाइगर किंग जो है टाइगर उसको मार देता है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब जो है होता यह है कि जैसे ही पैदा होता है टाइगर किंग, ये जो प्रतिबंधपुरम का हीरो है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बुलाते हैं किसको, एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर इसका मीनिंग होता है जो भविष्य बताता है, आपको देखकर आपके फ्यूचर को बताता है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी भविष्य बताने वाला। उसको बुलाते हैं, अब बोलते हैं कि इस बच्चा के बारे में आप बताइए कि आगे चलकर क्या करेगा, इसका लाइफ किस तरह का होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर आता है तो बोलता है कि द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। टाइगर किंग जो है एक दिन मर जाएगा। तो अब ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा, ये तो कॉमन है, डेथ तो सबको होना है। तो अगर कोई बोले कि आप पैदा हुए हैं, आप मर जाएंगे एक दिन, तो सबको पता है ना, ये कोई इंसान जो ऐसे अमर नहीं है। इंसान क्या मोटर होता है, टाइम आते जाएगा, उसका लाइफ जो ऐसे जैसे बढ़ेगा, ओल्ड एज में आएगा और अंत में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि एक दिन जो है टाइगर किंग जो है आपका जो सन है, जो प्रिंस है, वो मर जाएगा। इतना सुनने के बाद होता ही है, द चाइल्ड वुड ग्रोन अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड सोल्ड हार्ट व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू। द एस्ट्रोलॉजर कम आउट विद इट इज अ सीक्रेट व्हिच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होते गया, हीरो ऑफ हीरोज हो गया, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स हो गया, चैंपियन ऑफ चैंपियंस हो गया। यानी होता यह है कि जो कि प्रिंस था, राजकुमार था, कोई दिक्कत तो थी नहीं उसके पास, तो हर एक किस्म का फैसिलिटी मिला। अब बच्चा जो है ग्रो करने लगा। दिस इज अ सीक्रेट व्हिच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। लेकिन इसकी डेथ का जो रीजन था कि मर जाएगा एक दिन, उसको सीक्रेट रखा हो। एंड एट वी आर फर्स्ट टू स्पीक ऑफ द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। और पूछने के बाद एस्ट्रोलॉजर बोला कि ये जो बच्चा है वो ऐसा स्टार में क्या होता है, स्टार का मैंने होता है ये राशि जो होता है, राशि जैसे मकर राशि, शंकर, ये सिंह राशि, कुंभ राशि होता है ना। तो बोलता है कि बच्चा जो स्टार में पैदा हुआ है, उस स्टार की वजह से एक दिन वो मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उसी वक्त एक मिरेकल हो जाता है। मिरेकल का मीनिंग होता है चमत्कार। यानी ऐसा एक्सीडेंट हो जाना जो इम्पॉसिबल था और पॉसिबल हो गया।
जैसे कि मान लीजिए अगर 10 डेज का बच्चा हम लोग की तरह बात करने लगेगा, बोलने लगेगा, समझदारी की बात करेगा, तो क्या बोलेंगे इसको? ये मिरेकल है। ये 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं है ना, है बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर हम लोग की तरह बोलने लगे तो क्या बोलेंगे? मिरेकल बोलेंगे। और मिरेकल ये होता है an astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट। ये सब कुछ बता ही रहा था, वही 10 दिन का बच्चा बोल उठा, बोले ओ वाइस प्रोफेट, ओ एस्ट्रोलॉजर, आपने क्या भविष्यवाणी किया है? आपने जो बताया है कि एक दिन जो ऐसे मर जाएगा राजकुमार, ये जो प्रिंस है वो मर जाएगा, ये तो कॉमन है, वो सबको पता है, इसमें एस्ट्रोलॉजर कहाँ से हुआ? आपका जो एस्ट्रोलॉजी है वो सही कहाँ पे है? वो तो आपको कॉमन चीज बता दिया कि देख कॉमन है, सबको आना है, मेरा भी आएगा। Everyone stood transfixed in such stupefaction. They looked widely at each other and blinked. अब जैसे ही वर्ड बच्चा बोलता है तो जितने भी लोग इकट्ठा थे सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे ये 10 डेज का बच्चा जो है हम लोग की तरफ बोल रहा है, बात कर रहा है, आखिर क्या रीजन है? ओ वाइस प्रोफेट, इट वाज आई हु स्पोक। बोलता है प्रोफेट, आप देख क्या रहे हो? मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। अब कोई मान लीजिए 10 दिन के बच्चे बोलने लगेगा तो किसी को बिलीव नहीं होगा कि ये बच्चा बोल रहा होगा, लेकिन होता ये है कि बोलता है खुद से बच्चा कि मैं ही बोल रहा हूँ, चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है। This time there was no grounds or doubt. अब जब बच्चा खुद से बोल दिया कि मैं बोल रहा हूँ, तब इसमें कोई डाउट की बात नहीं रही, कोई शक शुबा इसमें नहीं रहा। It was the infant boy just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. अब जितने भी लोग सोचने लगते हैं कि एक 10 डेज का बच्चा जो है से हम लोगों की तरह क्लियरली बात कर रहा है, विदाउट हेजिटेशन, और समझदारी की बात भी कर रहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब जो एस्ट्रोलॉजर आए थे, बहुत सारे आए थे, लेकिन जो सबसे चीफ था, चीफ मीन्स एकदम सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, वह जो है से अपना चश्मा उतारा और बच्चा को गेज किया। गेज करने क्या होता है? गेज में होता है टकटकी लगा कर देखना। बच्चा को गौर से देखा और बोलता है कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। अब जैसे एस्ट्रोलॉजर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, तो बच्चा को गौर से देखने लगा, तो बच्चा क्या बोलता? वो बोलता है कि आप जो प्रेडिक्शन किए हैं, तो पता है कि जितने भी लोग हैं जो पैदा हुए हैं एक दिन मरेंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन जो आपकी जो भविष्यवाणी है वो तो फेल हो गया। अगर आप ये बता दें कि वेज ऑफ डेथ, वेज ऑफ डेथ, और ये कोई बताएगा कि इसमें हम बोलेंगे ये प्रेडिक्शन है। डेथ का तरीका क्या होगा, कैसे मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा कि टाइगर से मरेगा, है ना, कि डिजीज से मरेगा। अगर ये कोई बताएगा इसमें हम लोग समझेंगे कि हाँ ये प्रेडिक्शन है। लेकिन ऐसा सिंपल क्यों बोल दे ये कि बच्चा मरेगा, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. अगर आप मैनर बताएंगे, डेथ का मैनर, मैनर मीन्स क्या होता है? मैनर के मैंने वही तरीका होता है ना, वेज या मैनर आप बोलिए। तो बोलता है कि अगर आप मैनर ऑफ डेथ बताएंगे तब इसमें प्रेडिक्शन है, और ऐसे सिंपल बता देंगे कि मरेगा, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। The royal infant uttered these words in a little squeaky voice. और ये बच्चा है जो रॉयल इन्फेंट है, इन्फेंट के मतलब होता है बेबी, शिशु, है ना। अब वो बोलता है, क्लियरली बोलता है और सब कुछ बताता है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raised intelligent questions. इसके बाद ये एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर, वह उसके माथे पे हाथ रखता है और बोलता है
कि ये जो बच्चा है वो 10 डेज का है और हम लोग की तरह बात कर रहा है और इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी कर रहा है। अब क्या आलतू बोलेंगे, मेरे तो बोलेंगे। अगर केवल बच्चा बोलने लगा वही मिरेकल है, अब बोलने के साथ साथ इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछने लगा और बड़ा मिरेकल हो गया। Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief advisor took his finger on his nose and fixed his eyes upon his little prince. The prince was born in the hour of the bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. He explained. लास्ट में जो है एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो बच्चा है प्रिंस वह बुल स्टार में पैदा हुआ है। किसमें हुआ है, बुल स्टार में हुआ है। अब बुल एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर्स क्या है, एनिमी है, एनिमी में दुश्मन। इसी वजह से ये बच्चा का जो डेथ होगा, बच्चा जो मरेगा वो टाइगर से मरेगा, टाइगर से उसका डेथ होगा। ये मैंने बता दिया, तरीका बता देता है। आगे देखेंगे, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब जैसे ही प्रेडिक्शन किया एस्ट्रोलॉजर इस बच्चा का जब टाइगर से होगा, इतना करना कहो तो वही 10 डेज का बच्चा फिर बोलने लगता है। अब बोलता है टाइगर, यानी मेरा देखो टाइगर से होगा। That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. इतना सुनने के बाद जैसे वो सुनता है कि मेरा देख टाइगर से होगा, इतना सुनना कहो तो बच्चा जो है क्या करने लगता है, बुरा उठता है, टाइगर की तरफ बोलने लगता है। अब बोलता है कि लेट्स टाइगर बीवेयर। क्या बोलता है, लेट्स टाइगर बीवेयर, यानी जितने भी टाइगर हैं अब सावधान हो जाओ, है ना। लेट्स टाइगर बीवेयर, ये वर्ड बोलता है बच्चा कब, जब बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि तुम्हारा डेथ जो होगा वो टाइगर से होगा, तब ये वर्ड बोलता है लेट्स टाइगर बीवेयर। अब टाइगर जो है होश में आ जाओ, सावधान हो जाओ। क्या करना है, बिहेवियर मतलब टाइगर बिहेवियर में होता है सावधान होना। देखो ना कभी कभी रेलवे स्टेशन में जाता होंगे तो लिखा था बिहेवियर। ये कहने के बहुत बड़ा गेट है, उसमें अगर डॉग है उसमें द बिहेवियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, है ना। ये बोलता है लेट्स टाइगर बिहेवियर, एक टाइगर से, टाइगर को जितने भी टाइगर हैं सबको सावधान करता है। This account is only a rumor right in Pativanpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. अब ये न्यूज जो है वो हवा की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम स्टेट में फैल जाता है। अब सबके कानों तक ये पहुंच जाती है बात कि टाइगर किंग जो है, यानी जो टाइगर है उसका डेथ किससे होगा, टाइगर किंग जो है जिनको हम लोग नाम जानते हैं जिलानी जंग बहादुर MADSC CRC के, उसका डेथ किससे होगा, टाइगर से होगा। जितने भी हैं स्टेट में लोग सबको ये न्यूज पता चल गया। इसके बाद क्या होता है, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। इस मिरेकल के बाद दोबारा कोई मिरेकल नहीं हुआ और क्राउन प्रिंस जो है जंग बहादुर वह दिन पर दिन बड़ा होते गया, स्ट्रॉन्ग होते गया, मजबूत होते गया। No other miracle marked this childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of the English cow, was brought up by English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all the other Indian states did. अब होता यह है
कि जो जंग बहादुर है उसका जो लालन पालन हो रहा है, देख रेख हो रहा है, और इंग्लिश सिस्टम के अनुसार हो रहा है। इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश काऊ का दूध भी पी रहा है ना, इंग्लिश मैन उसको पढ़ा रहा है, टीचर कर रहा है, और इंग्लिश नैनी भी है, यानी देख रेख करने वाले गाय भी जो है वो इंग्लिश मैन ही है। When he came of age of 20, the state which had been with the court of wards until then come into his hands. प्रिंस जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है कि जो राजपाट था, स्टेट, इसी के कब्जे में आ जाता है। किसी कब्जे में? द टाइगर के कब्जा में आ जाता है। अब उसी को संभालना है, राज जो है अब उसी को देखना है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन जितने भी लोग हैं किंगडम में, सबको याद है प्रेडिक्शन। क्या याद है? प्रेडिक्शन के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, ये जो राज पर संभाल रहा है उस प्रिंस का डेथ जो होगा वो किससे होगा? किंग से होगा, एक जो टाइगर से होगा, है ना। Many continued to discuss the matter, slowly it came on his महाराजा ears. अब सभी लोग उसके बारे में डिस्कस करने लगे और आखिरकार यह बात जो है से महाराजा कान तक पहुंच गया। जो डेथ होगा वो टाइगर से होगा। द महाराजा देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब क्या होता है कि प्रतिबंधपुरम जो स्टेट है उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट है, बहुत सारे जंगल हैं, और हर एक जंगल में टाइगर्स भी रहते हैं। They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self defense." अब महाराजा को पता हो गया था कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं? आप चाहें तो काऊ को भी मार सकते हैं। जब काऊ जो से मारना नहीं उसको, है ना, लेकिन कब मार सकते हैं? एक कंडीशन में, सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप काऊ का भी डेथ कर सकते हैं, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है। देयर could be certainly to no objection to killing tigers and self defense। तो होता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग टाइगर को भी मार सकते हैं, काऊ को मार सकते हैं, है ना। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग टाइगर को भी मार सकते हैं। जब महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, इसके बाद महाराजा जो है टाइगर हंट स्टार्ट करेगा, टाइगर को मारना जो है शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger। जैसे महाराजा फर्स्ट टाइगर को मार दिया, काफी खुश हुआ कि जो मेरा जो प्रेडिक्शन था, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर जो था, एस्ट्रोलॉजर तो क्या किया था? अनाउंस किया था ना, प्रेडिक्शन किया था कि तुम्हारा डेथ होगा तो टाइगर से होगा। अब जैसे फर्स्ट टाइगर मार दिया, उसके बाद क्या होता है? तो खुश हो जाता है, चलो जिससे मेरा डेथ होना था मेरा काम फिनिश। What do you say now? He demanded। और फिर डिमांड करता है कि अब क्या होगा? आपका जो भविष्यवाणी था वो तो फिर कर दिया, मैं तो टाइगर को मार दिया। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but astrologer do अब फिर बुलाएंगे एस्ट्रोलॉजर को, और क्या बोला? योर मेजेस्टी, महाराज, आप जिस तरह से टाइगर को मारे हैं उस प्रकार से आप 99 टाइगर मार सकते हैं। आप सोचिए 99 टाइगर को बुला के आप मार सकते हो इजी वे में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बट होता है कि बट एस्ट्रोलॉजर ड्रॉट, बट बोलने के बाद एस्ट्रोलॉजर थोड़ा हिचक जाता है
अब बोलता है कि बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, मतलब बट व्हाट क्या होता है, तुम बिना डर के बोलो और हमको क्या करना होगा उसके लिए। तो बोलता है कि बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तो क्या बताया, तो बताया कि आपको 100 टाइगर से केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा। डर तुमको किससे है, और 99 टाइगर मारने में तुमको डर नहीं है, यानी तुम्हारा जो डेथ होगा 100 टाइगर तुम्हारा बदला लेगा। फिर है कि व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। फिर क्वेश्चन बोलता है महाराजा अगर मान लीजिए मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया तब क्या होगा, यही बता दो। जब इतना सारा जानता है तुम, अगर मैं इसको भी मार दिया तब क्या होगा मेरे साथ। तो बोलता है कि देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। तब बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि अगर तुम इसको भी मार देगा तो मेरे पास जो बुक है एस्ट्रोलॉजर का, एस्ट्रोलॉजी का जो बुक है, मैं सबको फाड़ दूंगा और फाड़ के आग में जला दूंगा। एंड बोलता है एंड आई शैल कट ऑफ माय टफ क्रॉप माय हेयर शॉर्ट एंड बिकम अ इंस्पिरेशन। अब यहाँ पे वर्ड है टफ, TUFT। टफ का मीनिंग होता है जो पीछे बाल रखते हैं ना, पीछे जो बाल रखते हैं उसी को बोलते हैं टफ। बोलता है कि अगर आपने 100 टाइगर को भी मार दिया तो मेरा जो टफ है उसको भी क्या करेंगे, कटवा देंगे और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इस तरह से एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को बहुत जल्दीबाजी में सारा कुछ कर देता है।